नमस्कार डॉक्टर दीपक, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम अंतरिक्ष में योग को लेकर के आपकी से बात करने के लिए बैठे हैं। तो सबसे पहला और बेसिक सवाल, और सबसे मेरी उत्सुकता भी है ये जानने की कि अगर आपको एक वाक्य में बताना हो कि अंतरिक्ष में योग संभव है या नहीं। अंतरिक्ष में योग संभव है। कुछ योगा बिना किसी सपोर्ट की किए जा सकते हैं। कुछ योगा जिनके लिए रेफरेंस बॉडी रेफरेंस चाहिए या कोई अर्थ रेफरेंस चाहिए, तो उसके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम बन सकता है। जी। क्या जितना प्रभावी योग पृथ्वी पर होता है, यहाँ हम योग करते हैं, उसके जो असर हम देखते हैं, उसके जो फायदे हम देखते हैं, इतना ही प्रभावी अंतरिक्ष में भी हो सकता है? नहीं, उससे कम होगा, क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल पुल नहीं है और हम्म। वहाँ पर एनवायरनमेंट भी डिफरेंट है, लेकिन फायदा होगा। तो एडवांटेज होगा। एंड योगा का जी। इफेक्ट तो वैसे भी कंटिन्यूम होता है, अर्थ पे भी वेरिएबिलिटी होती है, किसी को ज्यादा किसी को कम। ये तो स्थिति यहाँ भी वही है। तो होगा, जी। फायदा होगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। फॉर श्योर। जी। ये कहना भी सही होगा कि हमारे शरीर को जो माइक्रो ग्रेविटी है उसमें तालमेल बैठाने में हमारे शरीर को बहुत मेहनत लगती है। तो नासा की मैं एक खबर जो आपने मेरे साथ शेयर की वो भी मैं पढ़ रही थी, उसमें वो कह रहे हैं कि नासा ने 2009 में ही एडवांस रिसर्च रेजिस्टिव एक्सरसाइज डिवाइसेस वहां पर इंस्टॉल कर दी थी उनके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, आईएसएस में, जो कि एस्ट्रोनॉट्स को अलाउ करते हैं कि वो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस कर सके, जैसे स्क्वाट्स या डेडलिफ्ट कर सके। तो माइक्रो ग्रेविटी में एक्सरसाइजेस हम काफी समय से कर रहे हैं, कैसे पॉसिबल हो रहा है ये? एक्सरसाइज दो तरह की होती है, एक तो विद रेजिस्टेंस, एक विद फॉर इम्प्रूविंग द हार्ट फंक्शन। एंड एक्सरसाइज एक कंटिन्यूम है। एक्सरसाइज करना भी एक चीज है, जैसे कि हम लोग खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, या थोड़ा सा मसल मूवमेंट कर रहे हैं, ये भी एक एक्सरसाइज है। तो हम तो जो वेकिंग टाइम है उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है। अकॉर्डिंग टू साइंस, वॉट एवर एक्टिविटी इज इम्पॉर्टेंट। तो कंटिन्यूस जिम में जाने से वो फायदा नहीं होगा जो आपको वॉकिंग का फायदा मिलेगा या योगा करने का फायदा मिलेगा। तो ये एक्सरसाइज डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि योगा शुड बी अ पार्ट ऑफ कंपोनेंट। वैसे भी हम लोग एक्सरसाइज डिफरेंट टाइप की करते हैं, कुछ एंड्योरेंस एक्सरसाइज है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है, कुछ रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए है। तो इस तरह से अलग अलग एक्सरसाइज हैं जिनका सभी का फायदा है। ही एक बॉडी गियर आप लोगों ने भी तैयार किया है, आपका पूरा रिसर्च और आपका काम है उस पर, आपकी टीम ने किया है। काउंटर मेजर ग्रेविटेशनल लोड मॉड्यूलेटिंग बॉडी गियर, ये क्या चीज है और ये बनाने का आइडिया ही कहाँ से आया, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे आपकी रुचि आई कि ऐसा कुछ डिजाइन करना चाहिए? इसकी शुरुआत हुई 2015-2016 में। 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गेव ए कॉल दैट यू शुड हैव कोलैबोरेशन विद यूएस यूनिवर्सिटीज, अमेरिका के साथ यूनिवर्सिटी के साथ काम कीजिए और उसके साथ काम करके रिसर्च स्किल बढ़ाइए। तब हमने ये सोचा। तो क्योंकि हमने पहले ही योगा में स्पेस में काम किया हुआ था, एक इक्विपमेंट हम लोगों ने हमने बनाया था 1992 में, जो नासा ने यूज किया था। तो जिन अच्छा। साइंटिस्ट ने यूज किया उन्हीं से हमने कोलेबोरेशन किया, वो यूसीएससी में थे। तो फिर हमने सोचा कि अब नया क्या किया जाए। तो हमने जब लिटरेचर पढ़ा उसमें लिखा हुआ था कि जो हमारा फर्स्ट एस्ट्रोनॉट थे, राकेश शर्मा, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, वो गए थे रशियन कॉस्मोनॉट 1 के। उन्होंने भी एक योगा प्रोटोकॉल फॉलो किया था, वो स्पेस में आके कुछ योगा किया था, वो पिक्चर भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। जो योगा सिंपल है, जैसे पद्मासन हुआ, जो सिंपल कोणासन हुआ, वो लोग वहां पिक्चर में दिखाए गए, उन्होंने किया था। तो जब वो सोचा, फिर हमने सोचा कि यदि योगा पे कोई ऐसी एक्सरसाइज करना है जैसे सन सैल्यूटेशन, तो हम कैसे कर पाएंगे, या फिर कोई ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आप में पाँव आपको जमीन में रखना होता है, यदि आपने जंप लगा दिया या आप पेड़ झुकना चाहते हैं तो आप तो घूम जाएंगे। तो उसको सोचिए, हमने सोचा कोई ऐसा डिवाइस बनाना चाहिए जो योगा को सपोर्ट करे, लाइक असिस्ट करे। तो उसको करके हमने एक प्लान किया, एक पूरा डिवाइस बनाया, और डिवाइस को 2016 में हमने पेटेंट फाइल कर दिया। और पेटेंट फाइल करके हमने उनको बताया कि इसके एडवांटेज होगा, ये होगा। ये बॉडी गियर कैसे इस्तेमाल किया जाता है जीरो ग्रेविटी या माइक्रो ग्रेविटी में, जो शरीर पर हमारे प्रभाव पड़ते हैं? हम समझते हैं कि वहां जब हम जाते हैं हमारी हार्ट पे दबाव बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो पे इफेक्ट पड़ता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में। उसको कैसे ये रोकता है या क्या मदद करता है? तो ये बॉडी गियर है, ये ग्रेविटेशन लोडिंग है एंड काउंटर मेजर है। तो ग्रेविटेशन लोडिंग जैसे कि हम लोग स्पेस में जाते हैं तो हमारा जो बॉडी वेट है
जीरो हो जाता है माइक्रोग्रेविटी में जो है। और वैसे ही हम जब अर्थ पे होते हैं, जब हम लेटे होते हैं बिस्तर पे या कहीं पर लेटे हुए बेंच में, तो हमारा बॉडी वेट भी हमारे बॉडी पे लगता नहीं है, तो वी फील रिलैक्स। तो जैसे जी। किसी को नी जॉइंट का प्रॉब्लम है या कुछ है, तो वो कंफर्टेबली लेट जाता है। तो हमने जो बॉडी गेयर बताया, ये फ्रॉम हेड टू शोल्डर, शोल्डर टू हिप, हिप टू लोअर लिम्ब में जाता है, और बॉडी के कंपार्टमेंट के हिसाब से जैसे वो उस पर वेट लगाता है। तो जैसे मेरा बॉडी में जो भी हुआ, आई कैन लोड सिर्फ 50%, 70% बॉडी लोडिंग कर लेते हैं। तो जैसे कि आप पर्सन कोई लेटा हुआ है, तो जो लेटने की स्थिति होती है वो माइक्रोग्रेविटी के सिमिलर होती है, क्योंकि आप ओके। कितनी देर लेटे रह सकते हैं। तो जब बॉडी गेयर पहन के जब लेटते हैं, तो बॉडी का वेट बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दिया था हमने 60-70%। और अच्छा। इस तरह से हमने इसको इफेक्ट को अर्थ पे स्टडी किया कि जो माइक्रोग्रेविटी के एनालॉग हैं, जो सिमुलेशन है, तो हमने माइक्रोग्रेविटी को अर्थ पे सिमुलेट किया लाइन पोस्चर में। लाइन पोस्चर में भी 6 डिग्री हेड डाउन टिल्ट होता है, उसको माइक्रोग्रेविटी सिमुलेशन मानते हैं। उस पर हमने मसल एक्टिविटी पे इफेक्ट देखा बिना बॉडी गियर के। फिर बॉडी गियर उनको पहना दिया, फिर हमने देखा उनकी जो एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं, काफ मसल्स हैं, लोअर लिम्ब की मसल में, उनकी सबकी एक्टिविटी बढ़ गई। तो जब लेटने में उनकी एक्टिविटी बढ़ गई, जैसे कि ग्रेविटी में बढ़ती है, खड़े जो एक्टिविटी खड़े होने में होती है, वो उनको लेटने में ही होगी। तो इससे हम कन्विंस हो गए कि ये ग्रेविटेशन लोडिंग करता है, उन मसल को एक्टिवेट करता है जो खड़े होने में काम आती है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पेस में आप खड़े हो पाएंगे, यू कैन स्टैंड अप एंड यू कैन फील लाइक स्टैंडिंग। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां पर यू डोंट फील लाइक स्टैंडिंग, तो यू कैन फील लाइक स्टैंडिंग। एक बार स्टैंडिंग कर पाएंगे तो फिर आप यू कैन फील लाइक यू कैन वॉक, तो यू कैन वॉक लाइक ऑन अर्थ इन स्पेस। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। तो इसी तरह से जब आप चल पाएंगे, खड़े हो पाएंगे, तो फिर आप योगा भी अच्छे से कर पाएंगे। तो आपका ये जो बॉडी गियर है, इसको अंतरिक्ष में ले जाके इस्तेमाल करने की जो बात आप कह रहे हैं, क्या ये नासा या इसरो जैसी किसी स्पेस एजेंसी से भी अप्रूव्ड है? उन्हें वो अग्री करते हैं कि ऐसे किसी बॉडी गियर को अंतरिक्ष में ले जा करके और वहां पे एक्सरसाइज, योगा या और दूसरे काम, या जो वेटलेसनेस फील होती है हमारे एस्ट्रोनॉट्स को, उसको कंट्रोल किया जा सकता है? यस, सो फॉर अप्रूवल की बात है, जो नासा स्पेस रिसर्च डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेस, वो मिशन मोड में होते हैं। व्हेन दे गो इन मिशन मोड, दे मेक थिंग्स, एंड मोस्टली दे मेक थिंग्स क्लासिफाइड एंड देन दे डू द रिसर्च। सो व्हाट एज ए साइंटिस्ट आई do, I develop the protocol, I develop device, we already granted a patent, we have already submitted, we are in a public space. So it's up to the ISRO, up to the NASA or ESA or Canadian agency or Cosmos, anybody, this is an open information. So whenever they want, they can have this information, they can ask. So this is up to them how they want the astronaut to do exercise, yoga and other protocols. कोई भी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है आपके बॉडी गियर के साथ, अगर हम कोई एक्सरसाइज या योग कर Yes, रहे हैं अंतरिक्ष में? yes. Yes, like any other body gear, if you wear it too long, like 10 hours or 12 hours, then obviously one cannot remain. So that is the one thing. And otherwise, if it is sometimes uncomfortable, then you can do some mild adjustment. It has shoes and it has all these things. So it's kind of a doing exercise. Like when you walk for 1 hour, 2 hours, then you feel okay. Now let me relax. So it will give you feeling of activity and relax, which is not there. In fact, on Earth, we always feel okay. I can work, I can run, but now okay, I let me relax for 20 minutes. So if you feel uncomfortable, you should take it off, and it's adjustable, so you can adjust it. So otherwise, kind of a gravitational loading body gear. I give you example. Like I've seen in the villages, women carry a lot of weight, and or even police they carry a lot of weight. They do work for long. After that, that weight, that their body weight becomes more. They take it out and rest and then start working. So whatever वर्किंग अगेन। discomfort we get of loading body gear, you will get that. बट बॉडी गियर का साइज कैसे मैनेज होगा स्पेस में? जो लोग, जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, सबका बॉडी अलग अलग तरह का है। महिलाओं की बॉडी अलग तरह की है, अगर कोई महिला अंतरिक्ष यात्री है, पुरुषों की अलग है। जी। We have made it adjustable. It's got a elastic, it's got a springs and also bend which can be released and can be lengthened. So it is adjustable depending on this thing. And for that, one can label it. For example, if I'm 5 feet and a half, it can be adjusted, and also the load can be adjusted by adjusting the length.
So I want to load 50%, 70%, 80%, that I can do myself. So the way we adjust our strings, it can be adjusted. It's like a belt. We also adjust the belt. So therefore, the length can be adjusted सर, कैन वी and सी lower. द बॉडी गियर इन केस यू आर कैरिंग इट? अगर आपके पास Just, अभी हो तो देख सकते हैं क्या प्लीज? just see, I have it. I show you 1 minute. हाँ. Head gear. ओके. This comes on the shoulder. ओके. On the shoulder. We are adjustable strings on for front, for back. हाँ. One हाँ. goes and in the bottom they are connected with a shoe ओ. ओके. like this. ओके. Okay, and if you look at the shoes, they have a Velcro, हम्म. and this Velcro will have other counterpart on earth, so the flow is चिपक made. जाएगा. When you stick, and when you adjust weight, you can adjust these weight with the help of these strings. They स्ट्रिंग्स. can be opened, and we have put 3 strings. If somebody is lean and thin, they can be made 1, 2 springs only. So it is perfectly adjustable. ओके. I can lengthen it, कित like I इसको, can. You can जी जी, इसको पहनने में कितना टाइम लगेगा एक बार अगर पहनना हो तो? see model like this. It goes like this. I wear it maybe 1 minute. ओके. ओके. एंड व्हाट मटेरियल इज बीइंग यूज्ड? किस तरह का मटेरियल यूज किया गया है सर, जो अंतरिक्ष में भी काम आएगा और यहाँ पे भी? See, I'm wearing it. I just have to adjust these shoes. अच्छा. Material is this is steel standard ओके. steel, and this steel is it gives you linear response. ओ, तो एडजस्ट हो सकता है आसानी से. जी It जी. is adjust. These are the things. There are standard material available. We have already published picture of this on our Government of India patent website. You हम्म. can see IP India, and all details are available in public domain because this has been granted to us. And इसका, then all जी, these, this is simple. दिस इज इन 3 पार्ट: हेड गियर, शूज और बीच का ये जो आपका पूरा वो है. Yeah. So the head part, the torso हाँ. part, and the leg. हाँ, एंड And then लेग्स. in between, so that this helps also a kind of a compartment. And shoe part, ओके. the most important part is a Velcro, व्हिच and the हेल्प्स यू whole स्टैंड स्टिल. जी. when you touch, when you come out, you feel हम्म. some pressure. Otherwise, on earth, on a space, you will jump like this. The moment you हाँ. are there, you will never come out, and you will feel यस. like, since this is not there on a wall, therefore this is not my ground. My ground हाँ. is where Velcro is. जी. इसे पहन के बैठ के भी कोई आसन करना चाहे या कोई काम करना चाहे जमीन पे बैठ के भी कर Yeah, सकते हैं. this is again a good idea. If you sit like this, जी. and if you wear like this, and if it goes like this, हाँ. and if you are touching, I can do this exercise. See, ओके. I'm applying pressure on my back. See, हाँ. look at it. And this हम्म. is for 3 kg being applied. So this is, as such, is an anti-gravity exercise. This exercise is given to the patient who's a bad back. So you can apply this like. ये जो स्टील है वो चुभ नहीं रहा है कहीं भी आपके शरीर पे, या हैवी नहीं लग रहा है बिकॉज टोटल 3 No, किलो का ही है. जी. this goes on my shoulder, so no problem. हाँ. ओके. This goes on the shoulder. ओके. And this is इसका, prototype. हम्म, This is prototype. कोई भी इसको जैकेट में भी लगा सकते हैं, एक जैकेट बना सकते हैं इसको. इसका इस्तेमाल, जितना मैं आपका रिसर्च पेपर भी पूरा मैंने डिटेल में एनालाइज किया, पढ़ा, इसका इस्तेमाल धरती पर भी किया जा सकता है कुछ मरीजों के लिए जो बेड रिडन है, उठ नहीं चल नहीं पाते, Yes. उठ नहीं पाते. Yes. वो एक यूज इसका और हो सकता है. यस, हमारा हमेशा विश्वास है कि जो स्पेस के लिए रिसर्च की जाए बहुत कॉस्ट इंटेंसिव होती है. तो जी. स्पेस में तो कुछ ही लोग जाते हैं, लेकिन उसका बिल्कुल. फायदा यदि अर्थ हो तो बहुत बड़ा होता है. तो हमने एक आर्टिकल भी लिखा था हाँ. हाँ. कि स्पेस के लिए रिसर्च है उसका अर्थ एप्लीकेशन होना चाहिए, स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए. तो इसका वेरी अर्थ नाइस. पे भी बहुत है. जो लोग बेड रिडन है, जिनका नी में कोई प्रॉब्लम हुआ है और बैक इज ओके, तो यदि आपका प्रॉब्लम है, इफ यू लाइंग ऑन बेड बिकॉज ऑफ फ्रैक्चर,
आपका बैक का प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं तो बैक का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, सिमिलरली हाँ लेग का प्रॉब्लम भी हो जाएगा। तो यू कैन डू अ पार्शियल लोडिंग, patient can wear it for 1 or 2 hours a day, and that will keep his back in a healthy position. So this बिल्कुल। can be, this can be similarly for the neck, or a different kind of exercise. Like people do exercise. I've seen some people, some ladies in the garden taking 2 or 3 kg in a hand and going walking. Actually, they are loading themselves. They take weight and then walk. Some हम्म। people put weight. So this similar can be worn and walk. It may also have an application on for the sports. Those who want to make muscle body strong, they can load themselves comfortably, हाँ। and they can adjust the load. And this load is uniformly distributed from head to. यस। Therefore, you suppose you are 60, 70 kg, you can make your weight 80 kg or so. It's kind of a loading, and many people, athletes, they do it. हाँ So it मतलब is अलग useful से on. कोई अलग से वेट उठाने की बजाय आपकी बॉडी गेयर में ही वेट है, तो वो आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर बॉडी। तो इट हेल्प्स यू, मतलब Yes, आपको ज्यादा आसानी से आपके एक्सरसाइजेज या आपके मूवमेंट्स करने में मदद yes, करेगा। दैट्स प्रिटी इंटरेस्टिंग। कोई और पहलू जो yes. हम मिस कर रहे हो इस बॉडी गियर को लेकर के? आई थिंक वी डिस्कस मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बट स्टिल इफ देयर इज एनीथिंग। When you go to the space, also there's a change in autonomic nervous system, change in. हाँ, So when you पैरासिम्पथेटिक wear नर्वस सिस्टम सारा कुछ जी। body gear, you become alert and attentive. The way, say, when you lie down, you're not attentive, you just relax, you may sleep. When you stand, you are attentive. That's why people say, okay, wake up, and you stand up. So in space, people may feel like all time lying because there's no standing. When you wear this, you feel like standing, you become more alert. And that we have हम्म। shown in research, when you wear it, your sympathetic nerve system activity increases. That should also increase, like when we perform, when we do act. So this also has some effect on autonomic nervous system. So therefore, it, like an exercise gives you several benefits, this will also give you several benefits. नाइस, वेरी गुड। एक चीज और समझना चाह रहे थे, आपका जो रिसर्च का जो दूसरा पर्सपेक्टिव है वो है हेड डाउन टिल्ट को लेकर के, जिसका अभी आपने बातचीत में जिक्र भी किया, उसको भी थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं। रिसर्च Yes. पेपर जितना मैंने पढ़ा उसमें 3 तरह के हेड डाउन टिल्ट आप लोगों ने ट्राई किए, 4 डिग्री, 6 डिग्री एंड 8 डिग्री। उसमें से 6 डिग्रीज को आपने सबसे ज्यादा एप्ट समझा कि अंतरिक्ष में जब हम जाते हैं वहां पर हम हेड डाउन टिल्ट कितना कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन दिमाग तक, ब्रेन तक पहुंचने में दिक्कत होती है, अंतरिक्ष में जाते हुए आपका ब्लड फ्लो थोड़ा स्लो हो जाता है, आपके हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए ये 6 डिग्री हेड डाउन टिल्ट जो है वो सबसे अप्रोप्रिएट है। थोड़ा सा समझाइए क्या ये हेड डाउन टिल्ट है, कैसे किया जाएगा और इसके क्या फायदे हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमने काफी रिसर्च किया है। हम लोग ऑटोनोमिक नर्वस फंक्शन टेस्टिंग में हेड अप टिल्ट यूज करते थे नॉर्मली, वो पेशेंट टेस्टिंग के लिए यूज होता है। लेकिन माइक्रोग्राविटी प्रोड्यूस करने के लिए हेड डाउन टिल्ट होना चाहिए। तो काफी सारा कॉन्सेप्ट का और जो जो भी रिसर्च नासा में होती है, हम लोगों को वो इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। द क्वेश्चन हमारे जहन में था कि वो ये 6 डिग्री क्यों होता है, तो ये क्वेश्चन हमने खुद को किया, ये 6 डिग्री, वाई 6 डिग्री इज इम्पोर्टेंट माइक्रोग्रेविटी सिमुलेशन और एनालॉग। तो फिर वी हैव कैरिड आउट स्टडीज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, 4 डिग्री, 6 डिग्री एंड 8 डिग्री। द हाइपोथेसिस वी गेव, इफ 6 डिग्री इज एनालॉग, तो फिर 4 डिग्री पे वो इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ना कि 8 पे भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि 6 डिग्री इंपॉर्टेंट है। तो हमने सोचा ये क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये देखा जब हम ये करते हैं, व्हेन पर्सन इज रिलैक्स व्हाइल लाइंग, ही रिलैक्स मोर एट 4 डिग्री, he relaxes furthermore at 6 degree, but at 8 degree he becomes tense, his blood pressure goes up. So therefore his sympathetic uh, uh, system becomes more active. At 6 degree, he is best relaxed, and that point of time, the whole blood volume is almost comes in equilibrium. That's a hypothetical that when you are 6 degree, your blood pressure at all level, head, chest, and limb will be same, like 100 millimeter of mercury. ओके। That's a hypothetical. यही स्पेस में होता है। तो ये रिसर्च हमने इसलिए पब्लिश किया कि वाई 6 डिग्री,
तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हमने इन्वेस्टिगेट किया और फिर हमने 6 डिग्री को अपने जो बॉडी गया है इसको वैलिडेट करने के लिए यूज किया अर्थ ग्रेविटी। तो इसको हम अब योगासनों से जोड़ करके देखें, जैसे शीर्षासन करते हैं, हलासन करते हैं, उसमें आपकी बॉडी इन्वर्ट होती है, उसमें किस तरह से इस 6 डिग्री को इस्तेमाल किया जा सकता है? यस, सो लिटिल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, लेट मी एक्सप्लेन फर्दर। जो हेड डाउन टिल्ट जो इंडिया में यूज किया जाता है, इट्स अ वंडरफुल एक्सरसाइज बाय व्हिच यू इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। Actually, the same thing happens when you go to space. If you stay for a couple of weeks, couple of days, blood goes to your head. So those who do head down posture here in a regulated manner, and those who've been practicing, or those who've been practicing those yoga exercise, we published a paper. They will be fit astronauts. So giving yoga exercise at home will make you more fit astronaut. ये already हम लोगों ने ये research publish किया है. Now, how to use -6 degree on Earth? We didn't use -6 degree for validation of yoga protocol. That's a separate protocol. In yoga, already there are postures in which head goes down. If you see vertically, head goes down partially or fully. Therefore, yoga has already advised that head down posture, which is the effect of microgravity, is seen in our body. There are various postures in which even shavasana for some time is kind of a lying posture or half body tilting, and there are different ways. Even if you look at the sun salutation, in sun salutation, the gravitational effect is seen in all three directions. So G is operating on direction. There is research from IISc which shows that when your head goes down, head goes up, and then out. So you have a horizontal position, you go up, you go down, you go up, and you go down. So it's an exercise which mimics microgravity and also earth gravity. So it's a oscillation between earth gravity and microgravity. So it keeps on happening. So it's a beautiful concept in yoga. जी, अब जो ये 6 डिग्री का जो हम हेड डाउन टिल्ट को अपना रहे हैं, इस रिसर्च में कुछ और पॉइंट्स भी निकल करके आए जो योगा एक्सरसाइज या अंतरिक्ष में स्थिर होने या वहां पर काम कर पाने, ज्यादा अच्छे से हमारा जो बोन डेंसिटी है, बॉडी वेट है, बहुत सारी चीजों पे इफेक्ट पड़ता है। बोन डेंसिटी बहुत कमजोर हो जाती है हमारी वहां पे, क्योंकि बोन्स और मसल्स का कोई काम नहीं होता, दे आर जस्ट फ्लाइंग इन एयर। तो जब हमने देखा भी अंतरिक्ष यात्री जब वापस लौटते हैं तो उनको वो व्हील चेयर पे या किसी चीज पर लेकर आया जाता है, क्योंकि वो तुरंत एकदम से चल नहीं पाते, उनके पैर उस तरह से काम नहीं कर पाते। तो क्या आपका बॉडी गियर हो या ये जो हेड डाउन टिल्ट वाला जो तरीका है, इनको इस्तेमाल करने से ये सारी प्रॉब्लम्स अंतरिक्ष यात्रियों को जो एकदम से झटका लगता है रिटर्न का और वहां जाने का, उसमें फर्क पड़ेगा, उसमें मदद मिलेगी? यस, बिल्कुल आपने सही बात बोला, क्योंकि ये जो हेड डाउन 6 degree head down bed rest, lot of research has been done by NASA and across world, and we are also planning some research. इस रिसर्च करने से बहुत सारे स्टडीज, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मसल फंक्शन, endocrine function, all these studies have been studied. They are very useful. India has to do its own study because for इसके लिए आपको अपनी इंडिया की स्टडी होना ही चाहिए। थोड़ा बहुत देख सकते हैं, बट आपको अपना खुद करना ही पड़ेगा, because you cannot rely on those results because they are different for different body size and different environment. This gives you a lot of information on muscle function, bone function. There have been studies, person lying for days, weeks, and also lying for 2 months or 6 months. For 6 months they lie down, and we see the effect of why and what mechanism the bone is getting lost, and what can be done. So, for example, in future studies can be done online, and body, if you wear this body gear, you will your muscle loss will not be there, because you will be doing exercise, like you will feel like standing while lying on bed for 2 hours or 3 hours or 6 hours a day, and then the bones will have a pull. So this is a very useful technique which can be used on Earth to study muscle function, bone function, also bladder, urinary bladder, endocrine function, cardiovascular system function. For all functions, this has been used. It's a wonderful technique, and these results are then replicated in space.
ये जो आपने 6 डिग्री हेड डाउन टिल्ट की बात की, इसको आपने यहाँ पर कैसे रिसर्च किया? और ये 6 डिग्री हेड डाउन टिल्ट कितना टिल्ट होना होता है बेसिकली? So it's very easy. Like we have a tilt table. A tilt table goes like this. If it is head up, then it goes अच्छा। down like this. So there's a automatic machine which can be ओके। tilted, can measure, but it's not difficult. If you got a cot and then you put something on one side, you can easily tilt it. It requires some हॉस्पिटल blocks. बेड्स में भी इजीली ये चीज होती है। Then you just put one brick or two wooden block and just measure this angle, which can be measured by any mobile now. So it's easily doable. So it's a low-hanging technology. It doesn't require much effort. If हम्म। bed can 6 degrees is a small tilt, and then one can study this thing. So this is a useful technique, and we have used it. ओके। एनीथिंग एल्स आज की इस बातचीत में और कुछ खास आप जोड़ना चाहेंगे? मुझे लगता है इसका पार्ट 2 करना पड़ेगा, काफी सारी बातें अभी दिमाग में आ रही हैं So जो हमें in the डिस्कस और long करनी चाहिए। in a space, possible effect of yoga, what protocol. So I've been talking about this, that why yoga, which yoga, what is the protocol, what is the frequency. All these things, they are different things for which we have justification. Although it ओके। looks hypothetical, but it is a feed forward that we know yoga is useful on earth. We know yoga is useful for bone, for muscles, that already people have done. Similarly, yoga will be useful in a space. But which yoga? There are so many yoga. So that's one aspect. The other aspect, how to study other systems like cardiovascular system. We have also done a lot of research on autonomic nervous system, cardiac output, and so on and so forth. So those are different studies which we can talk about later. So India has designed. This is the first in the world. The body gear for countermeasure gravitational loading. We have compared this all existing body gears. This is unique. This is useful, and we also have published in literature how this is useful. We have told the world that this is useful. We have been granted this patent. India should feel proud that we can work on body gear. Also, specifically, India should feel proud that we gave the yoga to the world, and we also trying to give yoga how astronaut can do yoga. That यस। also India is number one. So I feel proud to be. Rakesh Sharma 1984 did yoga. Now the next person will also do yoga. बिल्कुल बिल्कुल। वी आर ऑल्सो रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत इंसाइट्स मिले। थैंक यू सो मच। Thank you.